हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि माता रानी का संदेश आपके लिए क्या है, क्योंकि माता रानी अब विदा हो रही हैं। तो जब ये रीडिंग आपको मिलेगी उस वक्त या क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। तो अभी तो नवरात्र चल रहे हैं जब मैं रीडिंग बना रही हूँ, और आज आखिरी है, कल से नौमी हो जाएगी। मतलब कुछ लोगों की या तो कल हो चुकी है, आज हमारे यहाँ कल होगी। तो देखते हैं जाते जाते माँ आपको क्या बोल के जा रही है, क्या ब्लेसिंग आपको देना चाहती है। ठीक है, तो अगर आप हिंदू धर्म से नहीं हैं तो आप अपने धर्म में जिन भी डिवाइन से कनेक्ट करना चाहते हैं उनसे कनेक्ट होइए और उनसे अपने सवालों के जवाब मांगिए। ठीक है, हम 8 कार्ड निकालेंगे यहाँ पे और देखते हैं कि क्या एनर्जी आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ माता रानी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपके लिए, आप दे रहे हो। फाइनल शफल बाबा जी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए माता रानी आपका क्या संदेश है। फाइनल शफल। सारे कार्ड आपको दिख रहे हैं। कार्ड में हम बता देते हैं कि कार्ड्स कौन कौन से आए हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, नो नीड टू वरी, देयर इज समथिंग बेटर, बी असर्टिव, इट्स अप टू यू, रिकवरी, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड नो, नो इज क्लियर नो। ठीक है, बॉटम की एनर्जी है डोंट स्टॉप। जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जैसा चल रहा है, जहाँ पे भी है, रुकना नहीं है आपको। ठीक है, अच्छा है बुरा है मैटर नहीं करता, बट आपको रुकना नहीं है। ठीक है, इस वक्त हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ आपको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। तो डिवाइन आपको लिए बोल रहे हैं कि हेल्प के लिए बोल सकते हो आप। ठीक है, कहीं से भी अगर हेल्प मिल जाएगी आपको। अगर आप कुछ काम करना चाहते हो, कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, तो आप हेल्प के लिए बोलो, आपके लिए हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपको ऐसा कोई दिखता नहीं है तो आप जब मेडिटेशन करो, पूजा करो, कुछ भी करो, ध्यान करो, तो अपने डिवाइन से कनेक्ट करो और उनसे हेल्प मांगो। उनसे कहो कि आप मेरी हेल्प करो, मेरा कोई भी नहीं है। ठीक है, पर तो आपको कहीं से भी हो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे ये चीज़ है, नो नीड टू वरी, आपको ज़िंदगी में अपनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में जो होगा सब अच्छा होगा, और इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, चिंता नहीं करनी है, सब कुछ डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, सब कुछ सही होगा। समय आने पर इसकी रिकवरी भी हो जाएगी। अगर कोई लॉस हो रहा है तो हो जाने दो। ठीक है, रुको मत, तुम अपना डरो मत, अपना इसकी रिकवरी भी हो जाएगी समय आने पे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ समथिंग बेटर, मतलब यहाँ आप जो सोच के रखे हुए थे ना कि मुझे ये मिले वो मिले, अभी आप शायद अपनी इंट्यूशन को भी ठीक से नहीं सुन रहे हो। क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है, हमारी इंट्यूशन हमें बिल्कुल सही गाइडेंस देना शुरू कर देती है, बट क्या होता है कि हम खुद उसे सप्रेस करते हैं, उसकी नहीं सुनते हों और हम दूसरों की सुनने लग जाते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है। तो इस वक्त क्या है, आपकी इंट्यूशन पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कह रही है जिसे आपको सुनना है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। हो सकता है डिवाइन से इस वक्त आप जो कुछ भी मांग रहे हो, कोई रिश्ता मांग रहे हो, कुछ जॉब मांग रहे हो, कुछ भी मांग रहे हो, तो आपको क्या करना है, डिवाइन ने आपके लिए इससे भी बेटर कुछ प्लान करके रखा हुआ है। ठीक है, और अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि नहीं मैं ये करूँगा या करूँगी तो ये चीज़ गलत हो जाएगी या मुझे नहीं करना चाहिए, तो उसको सुनो। ठीक है, क्योंकि डिवाइन ने कुछ बेहतर प्लान करके आपके लिए रखा हुआ है, तो आपको बहुत नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिवाइन जितना आप मांग रहे हो ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा प्लान डिवाइन के पास आपके लिए है। कुछ चीज़ों के मामले में हो सकता है आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डर, मतलब
कॉन्फ्लिक्ट माइंडेड हो, किसी भी चीज़ को लेकर के आप बहुत फोकस नहीं हो, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बी असर्टिव, ठीक है, फोकस्ड रहिए। और कुछ भी चीज़ जो ऐसी है, तो अगर कुछ है जो आपके माइंड में 24/7 चलता रहता है, ठीक है, जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, बट आपको लगता है कि अब इतने से काम के लिए हम क्या करें, किसी को क्या डिस्टर्ब करें या जो भी चीज़ है कुछ भी, तो इस वक्त आप अपने माइंड में अपने थॉट प्रोसेस पे दिमाग डालिए और सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके माइंड में इस वक्त चल रही है। उसी का जवाब है ये नो, क्लियर नो है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, हालात चाहे जैसे हों, बट एक क्लियर चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि आपको रुकना नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो आपके अपने ऊपर निर्भर करेंगी, ठीक है। मदद ज़रूर दूसरों से लो, लेकिन उस मदद को कैसे आपको वापस पे बैक करना है या जो भी चीज़ आपको करना है, तो यहाँ पे अप टू यू, मतलब आपके खुद के ऊपर है कि आप इस चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो। तो ये थी हमारी रीडिंग, और भी कुछ निकले लाओ, अच्छा ये भी देख ले, एक कार्ड यहाँ से भी देख लेते। प्लीज़ डिवाइन माता रानी हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहती हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। माता रानी क्या संदेश देना चाहती हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर टू, अरे यार ये तो कल भी आया था कल भी आए थे ये कार्ड। यू आर टू इमेज्ड इन दिस सिचुएशन, सो स्टेप बैक एंड सी द बिगर पिक्चर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन और टेकिंग एक्शन, ठीक है। इस वक्त आप अपनी पिक्चर के अंदर ज़्यादा घुस गए हो, इसलिए या तो उसके लूप होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर अच्छाई दिखाई दे रही है। आप दोनों चीज़ों को, जबकि एक बैलेंस चाहिए, किसी रिश्ते में अगर कोई अच्छाई दिखती है तो उसके लूप होल्स, उसकी कमियाँ भी देखनी चाहिए, ठीक है। और अगर खामियां दिख रही हैं तो उसकी अच्छाई भी देखो, दोनों चीज़ें देखनी चाहिए। कोई भी चीज़, कोई भी रिश्ता कभी परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, या तो आप किसी की बहुत ज़्यादा अंदर घुस गए हो, तो आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे ही आपका फोकस है सिर्फ उसमें, ठीक है। जिससे फोटो के पास मुंह पास में ले जाओ तो सेम एनर्जी होती है, आपको कुछ एरिया दिख रहा होगा, पूरी पिक्चर नहीं दिखाई देगी, और वो या तो आपको अच्छा दिख रहा होगा या बुरा दिख रहा होगा, मतलब आपने जितना एरिया देखा। और दूसरी चीज़ वो ब्लड दिख रहा होगा, दोनों ही सूरत में वो ब्लड होगा। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पीछे हटो, ताकि आप पूरी पिक्चर को सही ढंग से एनालिसिस कर सको, देख सको यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप कोई डिसीज़न बनाना चाहते हो तो उसी के आधार पे बनाओ अपना, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, इस वक्त कुछ डिसीज़न मेकिंग आपको करनी है तो वो आप नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए ही आपको शायद गाइडेंस बार बार आ रही है। कल भी यही आई थी, आज भी यही आई है कि आपको पिक्चर में बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है, एक सेफ डिस्टेंस पर रह करके आपको अपने आप को ग्रूम अप करना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।